खुशीनगर के पडरौना तहसील क्षेत्र के मिश्रौली गांव में युवा किसान अयान ने जैविक बागवानी के जरिए सफलता की मिसाल पेश की है। उन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर बिना केमिकल और फर्टिलाइजर के पूरी तरह जैविक तरीके से खेती शुरू की। आज उनकी बगिया में 150 किस्म के आम और 5 प्रकार के अमरूद उगाए जा रहे हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। अयान सिर्फ आम और अमरूद तक सीमित नहीं है, बल्कि स्ट्रॉबेरी, सफेद जामुन और लहसुन जैसी फसलें भी उगा रहे हैं। जैविक तरीके से तैयार फलों का स्वाद अधिक प्राकृतिक और बेहतर माना जा रहा है, इसलिए स्थानीय लोग सीधे उनकी बगिया से फल खरीदने पहुंच रहे हैं। उनकी सफलता में उद्यान विभाग की योजनाओं का भी बड़ा योगदान है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली मिलने से कम पानी में बेहतर उत्पादन संभव हुआ और फसल की गुणवत्ता भी सुधरी। करीब 18 महीने की मेहनत में अयान ने 1 एकड़ में ये बगिया तैयार की है, जिसमें कई नई और विदेशी किस्मों के फल शामिल हैं। आज अयान की ये पहल न सिर्फ उनकी सफलता की कहानी है, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। उन्होंने साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक और जैविक खेती के जरिए खेती को लाभदायक और टिकाऊ बनाया जा सकता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जैसे मैं ये ऑर्गेनिक खेती 18 महीने से करता हूँ और अभी आजकल केमिकल का बहुत वो रहा है, तो मैंने एक मतलब नया शुरू करने का वो प्रयास किया ताकि लोगों को ऑर्गेनिक मतलब बिना खाद पानी का मतलब जो होता है बिना खाद का कुछ अच्छा मतलब वो कब से करते हैं इस खेती को आप? इसको मैं 18 महीने कहाँ लगभग। से प्रेरणा मिली थी? ये प्रेरणा जैसे यूट्यूब पे देख के और इस टाइम जो बेरोजगारी है थोड़ा सा उसको देखते हुए मैंने ये शुरू किया है जी। क्या क्या इसमें है आपके? ये इसमें आम का भी पेड़ है और अमरूद का है, नींबू का है, वाटर एप्पल है, अंजीर है, ऐसी मतलब 40-50 वेराइटियाँ हैं। आम का कई वैरायटी बताएं, कैसे क्या क्या आम के पास है, इसका खासियत क्या है? जैसे ये मियाज़ाकी आम है और ये 2.5 से 3 लाख रुपया पर केजी होता है और प्लस ये मीठा भी आम होता है, बहुत मीठा होता है। और यहाँ पे एक अभी आपको पौधा दिखाया हूँ नूरजहाँ का, जो 5 किलो का आम होता है, और एक कोहितूर आम दिखाया हूँ, वो 1800 रुपया पीस बिकता है। इसी तरह के ये है ऑक्सटीन आम है, ये जो ये सामने है ये है ऑक्सटीन आम है, ये अमेरिका का ये ये जो वेराइटी है ये अमेरिका की वेराइटी है, ये ऑक्सटीन। जैसे अभी आपने बताया सब चीज में क्या क्या है, जैसे स्ट्रॉबेरी का भी है? हाँ सर, स्ट्रॉबेरी भी है जो उद्यान विभाग से हमको मिला है, मैं लगाया हूँ और अच्छा भी उसका रिव्यू है। उद्यान विभाग से जैसे ड्रिप सिंचाई के बारे में जैसे क्या? हाँ, ये उद्यान विभाग से ही हमको इस पे सब्सिडी मिली है, सब्सिडी के तहत ये मिला है और इससे हमको फायदा भी है ताकि पौधे में टाइम से मैं पानी और सिंचाई और पानी की भी बचत होती है और टाइम से मेरा सिंचाई भी हो जाता है। सब्सिडी भी इस पे है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयान सिद्दीकी है। थोड़ा बताएं आप। पहले स्ट्रॉबेरी की बात करेंगे। स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत ही अच्छी हो रही है अपने यहाँ, और इसके लिए जो कोल्ड क्लाइमेट होता है उसके लिए कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब इसकी जो खेती अपने यहाँ की जाती है वो ठंडी में की जाती है, रबी सीजन में, जिस समय गेहूँ की खेती की जाती है सेम उसी टाइम। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि 1 हेक्टेयर में 10 से 15 लाख रुपया किसान कमा सकता है इसमें, और ये केवल 3 से 4 महीने की फसल है, यानी कि 1 हेक्टेयर में इतना कोई फसल देना लाभ बहुत ही मुश्किल है। ड्रिप सिंचाई क्या है? जैसे आपके यहाँ अयान सिद्दीकी एक है, वहाँ से स्ट्रॉबेरी के ले रहे हैं, ड्रिप सिंचाई कर रहे हैं, ज़्यादा लाभान्वित भी हो रहे हैं वो। ड्रिप सिंचाई जो योजना है हमारी, उसमें उसका योजना का नाम है पडरा मोरक्राप माइक्रो इरीगेशन योजना। इसमें ड्रिप के साथ ही इसके जैसे भी स्प्रिंकलर की भी सुविधा दी जाती है। जो हमारे हाई वैल्यू की क्रॉप जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया, या फिर केले में भी, या फिर अपने हल्दी में भी ड्रिप सिंचाई पद्धति का यूज किया जा रहा है। और इसमें 2 हेक्टेयर से कम अगर किसान है उनके पास है, मतलब छोटे किसान है, उसमें 90% की सब्सिडी दी जा रही है। अगर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा के जो उत्पाद हैं तो उनको 80% की सब्सिडी इसमें दी जा रही है। अच्छा, इसमें मेन लाभ ये है कि जो पानी है उसकी कम खपत होती है, मतलब हमारा पानी 25 से 30% ही केवल लगता है सिंचाई के लिए। और इसमें जो नए यूरिया या अन्य फर्टिलाइज़र हैं जो पानी में घुल जाते हैं, उसका भी इसी सिंचाई के पानी के साथ पौधों तक पहुंचाया जाता है। और इसमें लेबर की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक बार आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो बूँद करके पानी या फिर फर्टिलाइज़र या फिर अन्य कोई दवाएं देना चाह रहे हैं, चाहे खरपतवारनाशी हो या कीटनाशी हो या रोगनाशी हो,
तो आपके पौधों के पास पहुंच जाता है और इधर उधर फैलता नहीं जिस तरह से फ्लड इरिगेशन में होता है। इससे क्या होता है कि धन और समय की भी बचत होती है। जो खरपतवारों को कंट्रोल करने में किसान द्वारा खरपतवार नाशी यूज किए जाते हैं, उससे पैसा उनका व्यय होता है, उस चीज़ से बचा जाता है। जिले में कितने किसान इससे लाभान्वित हुए हैं? स्ट्रॉबेरी लगभग 10 किसान इस समय कर रहे हैं हमारे, मेनली दुधही में। और इस समय ये जो अयान सिद्दीकी किए हैं, इनको स्ट्रॉबेरी का पौध दिया गया था, 0.5 हेक्टेयर में किया था इन्होंने। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको लगभग जो हमारे सभी ब्लॉक हैं 14